Hello, good morning class. Today's discussing about structure of DNA. आज हम टोटली डिस्कस करेंगे डीएनए के बारे में। डीएनए कैसे फॉर्म होता है, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, इसकी लेंथ क्या होती है, एक किस टाइप से फॉर्म होता है, कैसे बनता है। तो टोटली हम डिस्कस करते हैं डीएनए के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले डीएनए इज अ डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। सभी जानते हैं इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। तो किससे फॉर्म होता है, बनता किससे है, न्यूक्लिक एसिड से फॉर्म होता है। समझ गए? तो दीज आर न्यूक्लिक एसिड। ये क्या चीज़ है, एक न्यूक्लिक एसिड है। ओके स्टूडेंट्स, these are न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड इज अ बायोमॉलिक्यूल्स। दीज आर फॉर्म्ड टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, डीएनए एंड आरएनए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड एंड राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ओके स्टूडेंट्स, तो न्यूक्लिक एसिड आर ऑफ टू टाइप्स, डीएनए एंड आरएनए। न्यूक्लिक एसिड आर पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड एंड इट्स फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो ये किसका पॉलीमर है, न्यूक्लिक एसिड किसका पॉलीमर है, न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर है। ठीक है, तो इतना क्लियर हुआ कि डीएनए किससे फॉर्म होता है, न्यूक्लिक एसिड से फॉर्म होता है। न्यूक्लिक एसिड किससे बना होता है, न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड इज अ यूनिट ऑफ जेनेटिक मटेरियल या इज द यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ओके, तो यहाँ पर आप इतना क्लियर हो गया आपको कि न्यूक्लियोटाइड इज द यूनिट ऑफ जेनेटिक मटेरियल या न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। क्लियर हो गया? अब न्यूक्लियोटाइड किससे फॉर्म होता है, कैसे बनता है? बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में कंटेन होते हैं, कंसिस्ट होते हैं बाय देयर फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप का, चलो हम यहाँ पर बता दे रहे हैं, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, डाइएस्टर बॉन्ड। ठीक है, एक होता है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, एक होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, और एक होता है पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, 3 टाइप के बॉन्ड, वैसे तो डिफरेंट टाइप के हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, अलग डिफरेंट टाइप के बॉन्ड होते हैं। तो यहाँ पर हम 3 टाइप के बॉन्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यू नो दैट न्यूक्लियोटाइड इज अ मोनोमर यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ओके, तो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते हैं बाय देयर फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, और क्या बनाते हैं, न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं, डीएनए या आरएनए का फॉर्मेशन करते हैं। इतना क्लियर हुआ? जो न्यूक्लिक एसिड आपस में कंसिस्ट होते हैं बाय देयर फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड एंड टू फॉर्म न्यूक्लिक एसिड या डीएनए या आरएनए। क्लियर हो गया? अब ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड किस में बनते हैं, बिटवीन ग्लूकोज या पॉलीसैकेराइड्स। तो पॉलीसैकेराइड्स की यूनिट क्या होती है, मोनोसैकेराइड्स, मोनोमर। तो मोर देन 2 मोनोसैकेराइड्स हैं, मोर देन 2 मोनोसैकेराइड्स आर कंसिस्ट टुगेदर बाय देयर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एंड टू फॉर्म पॉलीसैकेराइड्स। तो आपने 11th में पढ़ा होगा मोनोसैकेराइड क्या होता है, डाइसैकेराइड क्या होता है, ट्राइसैकेराइड क्या होता है, पॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं। तो जो सैकेराइड्स बनते हैं मोनोमर यूनिट्स से, तो मोनोमर यूनिट क्या होती है, ग्लूकोज।
मोनोसैकेराइड्स होते हैं, और मोनोसैकेराइड से कंसिस्ट टुगेदर टू फॉर्म पॉलीसैकेराइड्स बाय द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो हमने दो समझ गए। एक होता है पेप्टाइड बॉन्ड। तो पेप्टाइड बॉन्ड कहाँ बनता है, किसके बिटवीन बनता है, बिटवीन अमीनो एसिड। तो प्रोटीन की जो मोनोमर यूनिट होती है अमीनो एसिड, तो अमीनो एसिड से क्या बनता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। तो मोर देन 2 अमीनो एसिड कंसिस्ट टुगेदर बाय देयर पेप्टाइड बॉन्ड बाय देयर पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड एंड टू फॉर्म प्रोटीन। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर हमने 3 बॉन्ड के बारे में बताया। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड किसके बिटवीन बनते हैं, न्यूक्लियोटाइड के बिटवीन बनते हैं। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड किसके बिटवीन बनते हैं, ग्लूकोज मोनोसैकेराइड्स के बिटवीन बनते हैं। और पेप्टाइड बॉन्ड या पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड किसके बिटवीन बनते हैं, अमीनो एसिड के बिटवीन बनते हैं। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर 3 बॉन्ड का मैंने बताया है और क्लियर हो गया होगा। अब न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स हैं आपको मैंने लास्ट लेक्चर में ही बताया, सॉरी न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड किससे फॉर्म होते हैं, 3 कंपोनेंट से मिलकर बने होते हैं न्यूक्लियोटाइड। एक होता है फॉस्फोरिक एसिड, तो यहाँ पर फॉस्फोरिक एसिड को पी से डिनोट कर दिया, ठीक है। दूसरा है पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर या राइबो शुगर भी कह सकते हैं, पेंटोज शुगर, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्या है, नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन बेस। तो यहाँ पर 3 कंपोनेंट से मिलकर क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। एक तो फॉस्फोरिक एसिड पी से डिनोट करते हैं, पेंटोज शुगर कंटेन होती है और नाइट्रोजन बेस कंटेन होते हैं। तो फॉस्फोरिक एसिड होता है HPO3, ठीक है, और इसको हम डिनोट करते हैं पी से डिनोट करते हैं। पेंटोज शुगर और नाइट्रोजन बेस क्या होते हैं, ये हम देख रहे हैं। अच्छा पेंटोज शुगर, सबसे पहले पेंटोज शुगर की बात करते हैं। यहाँ पर एक डायग्राम में दिखा रहा हूँ, इसमें ये क्या है, पेंटोज शुगर हो गई, ठीक है। दीज आर पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें 5 कार्बन है, 1 2 3 4 और ये क्या हो जाएगा, 5th कार्बन, ये 5th कार्बन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 5 कार्बन होते हैं, इसीलिए इन्हें क्या बोलते हैं, पेंटोज शुगर। अच्छा नाइट्रोजन बेस, फॉस्फोरिक एसिड हो गया और पेंटोज शुगर हो गया। अब नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन बेस। अच्छा नाइट्रोजन बेस कौन कौन से होते हैं, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन बेस, कितने हुए, 5 होते हैं। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन एंड यूरेसिल। टोटल कितना हुए, 5 हुए। अब यहाँ पर जो 5 नाइट्रोजन बेस होते हैं, इनमें DNA और जो RNA होता है, अच्छा ये भी पूछ लेते हैं कभी, गिव द डिफरेंस बिटवीन DNA एंड RNA, ठीक है। DNA कैसे होते हैं, डबल हेलिकल फॉर्म में होते हैं, ठीक है। RNA कैसे होते हैं, सिंगल हेलिकल फॉर्म में होते हैं, DNA एंड RNA। पहला तो डिफरेंस ये है कि DNA डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, दीज आर डबल हेलिकल फॉर्म्स हैव 2 स्ट्रैंड्स एंड RNA इज अ सिंगल हेलिकल फॉर्म, ओके। दूसरा क्या है कि DNA में एडेनिन ऑलवेज पेयर विथ थायमिन। DNA में जो एडेनिन होता है वो किससे पेयर करता है, थायमिन के साथ पेयर करता है। लेकिन जो RNA होता है, RNA में एडेनिन किसके साथ पेयर करेगा, यूरेसिल के साथ पेयर करता है, ठीक है। मेन डिफरेंस यही है कि DNA जो होता है, DNA में जो एडेनिन थायमिन के साथ पेयरिंग करता है और RNA में एडेनिन यूरेसिल के साथ पेयरिंग करता है। क्लियर हो गया।
अच्छा, यहाँ पर एक रूल्स दिया था जिसे बोलते हैं चारगाफ रूल्स हैं, ठीक है। तो चारगाफ रूल्स किसके बेस पर है? नाइट्रोजन बेस के बेस पर है। तो नाइट्रोजन बेस कितने होते हैं? 5 होते हैं। इन्हें 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, प्यूरिन एंड पैरामिडिन्स। समझ गए? नाइट्रोजन बेस कितने टाइप के होते हैं? एक तो प्यूरिन होते हैं, दूसरा पैरामिडीन होते हैं, पैरामिडीन, ठीक है। स्पेलिंग जो भी है। प्यूरिन ऑलवेज एडेनिन और ग्वानिन होते हैं। प्यूरिन में कौन से आएंगे? एडेनिन और ग्वानिन। अच्छा, पैरामिडिन्स में कौन से आएंगे? साइटोसिन, थायमीन एंड यूरेसिल। क्लियर हो गया? प्यूरिन में 2 टाइप के नाइट्रोजन बेस आते हैं, एडेनिन और ग्वानिन। पैरामिडिन्स में साइटोसिन, थायमीन एंड यूरेसिल आते हैं। इतना क्लियर हुआ? अब यहाँ पर जो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमीन, ये किसके साथ पेयरिंग करते हैं? पेयरिंग विद हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये जुड़े रहते हैं, किससे जुड़े रहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़े रहते हैं। तो एडेनिन ऑलवेज पेयर विद थायमीन। तो इन डीएनए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड या डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोटाइड जो होता है, उसमें एडेनिन ऑलवेज किसके साथ पेयर करेगा? थायमीन के साथ पेयर करेगा। और इसमें ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, ठीक है। ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग को इसमें डॉटेड लाइन से शो करते हैं। क्लियर हो गया? और ग्वानिन जो होता है, ग्वानिन ऑलवेज पेयर विद साइटोसाइन, ठीक है। ग्वानिन और साइटोसाइन, तो इसमें डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। क्लियर हो गया? तो एडेनिन और थायमीन ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, और ग्वानिन साइटोसिन में डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो ये ऑलवेज चारगाफ रूल्स ने यही बताया कि चारगाफ रूल्स फाइंडिंग लेटर नोन एज चारगाफ रूल्स द अमाउंट ऑफ एडेनाइन इज ऑलवेज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ थायमीन। चारगाफ ने यह बताया कि जो एडेनाइन होता है ऑलवेज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ थायमीन के इक्वल होता है। एंड अमाउंट ऑफ ग्वानिन, जो ग्वानिन होता है, इज ऑलवेज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ साइटोसाइन। तो इस चारगाफ ने ये बताया कि प्यूरिन ऑलवेज इक्वल टू द पैरामिडिन्स और पैरामिडिन्स इज इक्वल टू द प्यूरिन। तो ये बताया था। एडेनिन किसके इक्वल होता है? थायमीन के साथ इक्वल होता है। और ग्वानिन किसके साथ इक्वल होता है? साइटोसिन के साथ इक्वल होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर चारगाफ रूल्स के बारे में हमने पढ़ा और नाइट्रोजन बेस के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं अ मॉलिक्यूल ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड का जो एक मॉलिक्यूल होता है किससे बना होता है? तो हमने फॉस्फो एक होता है न्यूक्लियोसाइड, एक होता है न्यूक्लियोटाइड। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले न्यूक्लियोसाइड की बात करते हैं। न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। न्यूक्लियोसाइड में क्या होगा? पेंटोज शुगर होगा, अ मॉलिक्यूल ऑफ पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर एंड अ मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस, तो नाइट्रोजन बेस कोई सा भी हो सकता है। नाइट्रोजन बेस कोई सा भी हो सकता है। एडेनिन भी हो सकता है, थायमीन भी हो सकता है, साइटोसिन भी हो सकता है, कुछ भी नाइट्रोजन बेस हो सकता है। तो न्यूक्लियोसाइड किससे बना होगा? पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोजन बेस कंसिस्ट टुगेदर, ठीक है। एंड न्यूक्लियोटाइड किससे बना होगा? न्यूक्लियोटाइड या अ मॉलिक्यूल ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो इसमें 3 मॉलिक्यूल कंसिस्ट होंगे।
फॉस्फोरिक एसिड, पेंटोस शुगर एंड नाइट्रोजन बेस। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर मैं एक मॉलिक्यूल ऑफ न्यूक्लियोटाइड का डायग्राम दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये क्या है, पेंटोस शुगर है, और इसमें कितने कार्बन होंगे, 5 कार्बन होंगे। सबसे पहले ये देखते हैं कितने कार्बन होते हैं। 5 कार्बन होते हैं, 1 2 3 4, और फिर 4th कार्बन से ही एक कार्बन और कंसिस्ट होता है, इसे क्या बोलते हैं, 5th कार्बन। ये क्या हुआ, 5th कार्बन, ठीक है। जो ये हमने बात की थी, तो ये कौन से कार्बन है, 5th कार्बन है, ठीक है। तो फर्स्ट कार्बन पे जो पेंटोस शुगर के मतलब पेंटोस शुगर में 5 कार्बन होते हैं, इसमें जो फर्स्ट कार्बन होता है, जो फर्स्ट कार्बन होता है इसमें ऐड मतलब एक नाइट्रोजन बेस ऐड होगा, कोई सा भी एक नाइट्रोजन बेस ऐड हो जाएगा। एडनिन, साइटोसिन, थाइमिन, कोई सा भी एक नाइट्रोजन बेस ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर नाइट्रोजन बेस हो गया और पेंटोस शुगर हो गया, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। क्लियर, ये न्यूक्लियोसाइड हो गया। अब जो 5th कार्बन होता है, ये जो 5th कार्बन है, 5th कार्बन पे फॉस्फोरिक एसिड होगा। क्या होगा, फॉस्फोरिक एसिड। तो हमने ये किससे डिनोट कर दिया, पी से डिनोट कर दिया। तो ये क्या होगा, अ मॉलिक्यूल ऑफ न्यूक्लियोटाइड। इतना क्लियर हो गया कि फर्स्ट कार्बन पे क्या होता है, नाइट्रोजन बेस होता है, और 5th कार्बन पे क्या होता है, फॉस्फोरिक एसिड होता है। ये क्लियर हो गया, ठीक है। 5th कार्बन पे फॉस्फोरिक एसिड होगा और फर्स्ट कार्बन पे नाइट्रोजन बेस ऐड होगा, ठीक है। अब जो फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड होते हैं, क्योंकि ये तो न्यूक्लियोटाइड है, मोनोमर यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, ये न्यूक्लिक एसिड की एक यूनिट है, क्या, न्यूक्लियोटाइड है। तो अब ये तो न्यूक्लिक एसिड जब पॉली न्यूक्लियोटाइड, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, तो ये बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े होंगे, तभी तो न्यूक्लिक एसिड बनेगा, तभी तो जेनेटिक मटेरियल बनेगा, डीएनए आरएनए बनेगा, ठीक है। तो डीएनए और आरएनए बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में कंसिस्ट होते हैं बाय देयर फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है। तो इनके बिटवीन फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर मैं कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, वेरियस टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ठीक है। तो ये आपके न्यूक्लियोटाइड्स हैं। एक तो ये न्यूक्लियोटाइड्स हो गया, फर्स्ट कार्बन पे एडेनिन नाइट्रोजन बेस जुड़ा हुआ है, 5th कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये गुआनिन है, गुआनिन वाला न्यूक्लियोटाइड्स हो गया, ये साइटोसिन वाला न्यूक्लियोटाइड्स हो गया, ये थायमिन वाला नाइट्रोजन बेस हो गया। तो इस यहाँ पर हमने 4 नाइट्रोजन बेस ले लिए, सॉरी 4 न्यूक्लियोटाइड्स ले लिए। तो ये न्यूक्लियोटाइड आपस में जब जुड़ते हैं, ये चारों न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जब जुड़ते हैं बाय देयर फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, तो ये जो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, कौन से, 3rd कार्बन पे कनेक्ट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 3rd कार्बन पे मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, चलो, बाय देयर डायग्राम। क्लियर हो गया। एक तो ठीक है, ये फर्स्ट कार्बन हो गया, ये हमने क्या मान लिया, फर्स्ट कार्बन। फर्स्ट कार्बन पे हमने मान लिया एडेनिन नाइट्रोजन बेस, ठीक है। पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, ये है तीसरा कार्बन, ये है चौथा, और चौथे पर जी 5th कार्बन, ये 5th कार्बन है, 5th। तो 5th पे फॉस्फोरिक एसिड हो गया, क्लियर हो गया। तो 1 2 3 4 और 5,
ये एक न्यूक्लियोटाइड हो गया। दूसरा जो न्यूक्लियोटाइड होता है, मैं दूसरा न्यूक्लियोटाइड्स बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हमने एडेनिन लिया, तो यहाँ पर चलो ग्वानिन ले लेते हैं, नाइट्रोजन बेस। ठीक है, ये ग्वानिन नाइट्रोजन बेस हो गया फर्स्ट कार्बन पे, सेकंड कार्बन, और ये है थर्ड कार्बन। ठीक है, थर्ड कार्बन ये वाला जो है ये थर्ड कार्बन है, ये भी थर्ड कार्बन है। ठीक है, ये फोर्थ कार्बन है, ये फोर्थ कार्बन है, और इसी से फिफ्थ कार्बन, ये कौन सा है, फिफ्थ कार्बन है। तो फिफ्थ कार्बन पे फॉस्फोरिक एसिड ये जुड़ा हुआ है, चलो हमने ये मान लिया फॉस्फोरिक एसिड जुड़ा हुआ है। एक तो न्यूक्लियोटाइड ये है और एक न्यूक्लियोटाइड ये है, क्लियर हो गया, दो न्यूक्लियोटाइड्स हो गए। ये फॉस्फोरिक एसिड यहाँ पर भी है, फॉस्फोरिक एसिड यहाँ पर भी है, दोनों में फॉस्फोरिक एसिड है। तो जो दो न्यूक्लियोटाइड आपस में ज्वाइंट होंगे, किससे ज्वाइंट होंगे, तो यहाँ पर जो फॉस्फोरिक एसिड है, ये फॉस्फोरिक एसिड इस न्यूक्लियोटाइड के थर्ड कार्बन पे अटैच हो जाएगा, क्लियर हो गया। तो ये अटैच हुआ, फॉस्फोरिक एसिड किससे अटैच हुआ, अनदर न्यूक्लियोटाइड्स के थर्ड कार्बन पर अटैच हुआ, क्लियर हो गया। तो इसी टाइप से बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते जाएंगे। तो ये जो फिफ्थ कार्बन होगा, जो फिफ्थ कार्बन होता है, फिफ्थ कार्बन जो फॉस्फोरिक एसिड होता है, ये ओपन होता है, यहाँ से भी बहुत सारे जुड़े होंगे। तो ये 5' बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, मतलब आपने ये इस टाइप से डीएनए पढ़ा होगा, ये डीएनए इस टाइप से होता है, डबल स्टैंड हेलिकल फॉर्म होती है। एक तो 5' होती है, 5' to 3' और 3' to 5'। ठीक है, ये पढ़ा होगा। और एक क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि 5' to 3' किसे कहते हैं और 3' to 5' किसे कहते हैं, कई एक बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 5' ये यहाँ पर जो 5' है ये ओपन है, ठीक है, ये जो 5' है ये ओपन है, और यहाँ से, ठीक है, ये जो 5' है ये ओपन है, यहाँ पर अभी कोई भी कार्बन कोई भी न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट नहीं है, वो ओपन चेन है, तो इसे क्या बोलेंगे, फिर 5' कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसे क्या बोलेंगे, 5' कहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, लेकिन यहाँ पर जो नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, जो लास्ट न्यूक्लियोटाइड होगा, लास्ट न्यूक्लियोटाइड का जो थर्ड कार्बन होगा, थर्ड कार्बन ओपन होगा, यहाँ से कोई भी जो थर्ड कार्बन से कोई भी न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट नहीं हुआ, ये ओपन होगा, ठीक है, फ्री होगा, तो इसे क्या बोलेंगे, 3' बोलेंगे। ठीक है, तो इसीलिए नहीं बोलते हैं 5' to 3' और 3' to 5'। तो हमने एक सिंगल स्टैंड चेन दिखा सकते हैं, सिंगल स्टैंड चेन 5' to 3' और 3' to 5'। तो आगे हम स्टडी करेंगे सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन और डबल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ठीक है, तो यहाँ पर हमने न्यूक्लियोटाइड जोड़ने का बताया कि किस टाइप से जुड़ते हैं आपस में और कहाँ से कंसिस्ट होते हैं, तो ये हमने एग्जांपल बताया। और यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के थ्रू आपस में न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट होते हैं, जॉइंट होते हैं और पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाते हैं। तो ये नेक्स्ट लेक्चर में हम सिंगल स्टैंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन और डबल स्टैंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के बारे में स्टडी करेंगे। और ये बहुत आता है आपके, बार बार एग्ज़ाम में रिपीट होता रहता है, 3 मार्क्स में, 5 मार्क्स में, सिंगल स्टैंड और डबल स्टैंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।